हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम मीराबाई के पद पर चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन चर्चा करने से पहले सबसे पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि मीराबाई का परिचय क्या है। ठीक है, पहले हम जल्दी से संक्षेप में आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर हम पदों पर चर्चा करेंगे। मीराबाई का जन्म सन 1503 ईस्वी के लगभग राजस्थान के मेड़ता के पास कुड़की ग्राम में हुआ था। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था। बचपन में ही माता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका लालन पालन दादाजी ने किया था, जो वैष्णव भक्त थे। मीरा का विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। बचपन में माता की मृत्यु और यौवन में पति की मृत्यु ने मीरा को संसार से विमुख कर दिया और उन्होंने अपने आप को कृष्णमय बना लिया। मीरा मंदिरों में कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचती और साधु संतों का निसंकोच स्वागत सत्कार करती थी। उनके ऐसे कार्यों से रुष्ट होकर उनके देवर ने उन्हें मारने के यत्न किए, यानी कि प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता ना मिल सकी। प्रौढ़ावस्था में घर बार छोड़कर मीरा वृंदावन चली गई। 1546 में मीरा का निधन हो गया। रचनाएं। मीरा के नाम से अनेक रचनाओं का उल्लेख मिलता है। नीरस जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोठा के पद, गीता गोविंद की टीका, मीराबाई का मलार, राग बिराग आदि। लेकिन विद्वानों के अनुसार पदावली ही उनका प्रामाणिक ग्रंथ है। विशेषताओं की बात करें तो मीरा ने गीत काव्य की रचना की और कृष्ण भक्त कवियों की परंपरागत पद शैली को अपनाया। मीरा के सभी पद संगीत के स्वरों में बंधे हुए हैं। जीवन के कटु अनुभवों के कारण उनके पदों में वेदना भाव की प्रधानता है। वे विशेष पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उनके पदों में पांडित्य के स्थान पर सरलता है। इनके गीतों में इनकी आवेशपूर्ण आत्माभिव्यक्ति मिलती है। प्रियतम के समक्ष आत्मसमर्पण की भावना तथा तन्मयता ने इनके काव्य को मार्मिक तथा प्रभावोत्पादक बना दिया है। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना ही इनकी कविता का मुख्य उद्देश्य रहा। जीवन भर मीरा कृष्ण की वियोगिनी बनी रही। मीराबाई के पदों में कृष्ण की रूप माधुरी के वर्णन के साथ ही उनके प्रति अनन्य भक्ति भावना की अभिव्यक्ति भी मिलती है। भक्ति काल के अनेक अन्य कवियों की भांति मीराबाई के पदों में भी कुछ पौराणिक कथाओं के उद्धरण देखे जा सकते हैं। यद्यपि मीरा स्थान स्थान पर गिरधर गोपाल, नंदलाल, हरि आदि नामों का उल्लेख करती हैं, परंतु उनकी दृष्टि में राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भाषा शैली की बात करें तो मीरा की काव्य भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा के निकट है तथा उस पर राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी, हिंदी और पंजाबी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण है। बच्चों, ये तो परिचय हुआ था मीराबाई का। अब हम इनके पदों के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। मीराबाई की भक्ति और समर्पण को दर्शाते ये पद कृष्ण की भक्ति में उनके जीवन को समर्पित करने और उनके प्रति उनकी गहरी भावना को व्यक्त करते हैं। मीराबाई के पदों में मुख्य बातें क्या हैं? पहली है भक्ति और समर्पण। मीराबाई कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन थी। वे उन्हें अपना सब कुछ मानती थी और उनकी सेवा में अपना जीवन लगाने के लिए तैयार थीं। नंबर 2, कृष्ण के प्रति प्रेम। मीराबाई कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और अटूट भक्ति रखती थी। वे उन्हें अपना सब कुछ मानती थी और उनसे अलग रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। नंबर 3, दुख और पीड़ा। मीराबाई ने अपने जीवन में कई दुखों और पीड़ाओं का अनुभव किया, लेकिन उनकी भक्ति ने उन्हें इन सभी से ऊपर उठने में मदद की। नंबर 4, भक्ति के मार्ग पर चलना। मीराबाई ने भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए त्याग और समर्पण को महत्व दिया। वे कहती थी कि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए सांसारिक मोह और लालच को त्याग देना चाहिए। नंबर 5, आध्यात्मिक अनुभव। मीराबाई के पद उनके आध्यात्मिक अनुभव को भी व्यक्त करते थे। वे कृष्ण की भक्ति में एक ऐसी शांति और आनंद का अनुभव करती थी जो सांसारिक सुखों से कई अधिक था। नंबर 6, प्रेम और समर्पण। मीराबाई कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम और समर्पण को व्यक्त करती थी और बताती हैं कि
कैसे प्रेम और समर्पण के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति की जा सकती है। मीरा के पदों में कुछ उदाहरण हैं, जैसे हरि आप हरो जन री भीर, हरि आप हरो जन री भीर, मीरा शाम को प्रेम कर रही, मैं तो शाम की हूं, शाम मेरा सब कुछ है। मीराबाई के पद भारतीय भक्ति साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे प्रेम, समर्पण और भक्ति के महत्व को दर्शाते हैं और हमें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों, ये मीराबाई का परिचय था और पदों के विषय में कुछ जानकारी आपको संक्षिप्त में दी गई है। अगले पाठ में हम पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और उससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है उन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पिछले पाठ में की थी साखी वाले पाठ में, वैसे ही हम इस वाले पाठ में भी करेंगे और सरलता से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको इजीली ये चैप्टर समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, अगले पाठ में आपसे फिर हमारी भेंट होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना बच्चों। बाय बच्चों, टेक केयर।